नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी 2021 के पीवाईक्यूज के बारे में। दोस्तों स्वागत है आपका सीआईएसएफ एसी एलडीसी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज के अंदर हम सभी सीआईएसएफ के ज्योग्राफी के ईयर वाइज पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों जनरली ज्योग्राफी में आप देखोगे सीआईएसएफ के हर एग्जाम में 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 के पीवाईक्यूज को। सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपसे है, इस वीडियो को जो है पूरा देखा कीजिए, और जो आने वाली वीडियोस होंगे उसमें हम जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसके आसपास की चीज़ें भी जो है इसमें डिस्कस करेंगे। इन फ्यूचर कभी सेम क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन आप इजीली जो है सोल्व कर पाओगे दोस्तों। और बिलीव मी, आफ्टर सॉल्विंग ये जो 10-12 साल के जो भी पेपर आपके अवेलेबल हैं, इनको सॉल्व करने के बाद काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगी और आपको एक्जैक्टली पता चलेगा कि कहाँ से जो है जनरली यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। सीआईएसएफ एग्जाम्स के अंदर जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी टू मॉडरेट आते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। और आप देखोगे 12th क्लास के आपके 2 एनसीईआरटीज़ हैं, जनरली क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे जाते हैं। और जो भी क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी के बेसिस पे होगा तो उसमें मैं आपको स्पेशली बता दूंगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको कहाँ पे मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मार्केट गार्डनिंग। अब ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी से यूं का यूं स्टेटमेंट जो है यूपीएससी ने पिक किया है। आप जाके देखोगे, अगर आपकी जो 12th क्लास की जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर प्राइमरी एक्टिविटी नाम का एक चैप्टर है आपका, वहाँ पे जाइए, उस चैप्टर के अंदर जो है आपको मार्केट गार्डनिंग देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहले इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है दोस्तों तो ही आप इन क्वेश्चंस को जो है सोल्व कर पाओगे। हालांकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट तुक्के से इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। भगवान की दया से अगर तुक्का सही लग गया तो अलग बात है, बाकी ऐसे क्वेश्चन तुक्कों से सोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट गार्डनिंग बेसिकली होता क्या है। मार्केट गार्डनिंग जो होती है, इस तरीके की जो एक्सोटिक वेजिटेबल्स फ्लावर्स जो होते हैं उनकी खेती को मार्केट गार्डनिंग जो है बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप देखोगे ऑप्शन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है फार्म्स आर ऑफ वेरी लार्ज साइज। ठीक है, कि मार्केट गार्डनिंग के अंदर जो खेती की जाती है उसके अंदर फार्म का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट आपका है नीदरलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट गार्डनिंग। थर्ड है आपका इट इज वेल डेवलप्ड इन द स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप। फोर्थ है आपका दिस इज प्रैक्टिस्ड इन द एरियाज वेयर कंज्यूमर्स ऑफ लो इनकम ग्रुप ऑफ आर लोकेटेड। अब मैं आपको इजिली वे में समझाता हूँ मार्केट गार्डनिंग क्या होती है, आप खुद जो है इस क्वेश्चन को जो है सोल्व कर दोगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये मार्केट गार्डनिंग, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया यहाँ पे, एक्सोटिक वेजिटेबल्स यानी कि महंगी महंगी जो आपकी वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। जैसे हमने देखा होगा ना आजकल जो बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे आते हैं जो नॉर्मल भी होते हैं और थोड़े महंगे भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो गुआवा आता है, ठीक है, अमरूद जो आता है वो नॉर्मल आप देखोगे 30-40 रुपये किलो मिलता है, बट कुछ गुआवा बहुत मोटे मोटे टाइप के आते हैं, वो 100-120 रुपये 150 रुपये किलो मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके कुछ फ्लावर्स हो गए, उसके बाद आपके जो वेजिटेबल्स हैं, इस तरीके से महंगी वेजिटेबल जो आपकी आती हैं, जैसे आपका मशरूम हो गया, थोड़ा सा महंगा आता है, और भी काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो एक्जोटिक उसमें आती हैं आपकी। ठीक है, तो इसकी खेती को जो है आपका मार्केट गार्डनिंग बोला जाता है। जनरली इंडिया में तो होती है, बट बेसिकली ये जो है यूरोप के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगी ज़्यादा मार्केट गार्डनिंग। ठीक है, अब एक चीज़, 2-3 चीज़ें आप सोचनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये मार्केट गार्डनिंग, अब जो महंगी सब्जी होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है, महंगी सब्जी को खरीदने वाले लोग कौन है। अब एक आम आदमी, गरीब आदमी को मैं ये कहूँ कि भाई तू 150 रुपये किलो अमरूद खा, कैसे खा पाएगा वो, खुद सोचिए, नहीं खा पाएगा, राइट। यानी कि ये जो खेती होती है ये उन लोगों के लिए की जाती है जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका अच्छा इनकम ग्रुप के अंदर जो आते हैं। तो आपकी जो ये वाले स्टेटमेंट है, दिस इज प्रैक्टिस्ड इन द एरियाज वेयर कंज्यूमर ऑफ लो इनकम ग्रुप आर लोकेटेड, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पे जो है हाई इनकम के जो लोग हैं उनके लिए बेसिकली ये खेती आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका इट इज़ वेल डेवलप्ड इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप। हालांकि ये चारों स्टेटमेंट जो है आपकी डायरेक्टली एनसीईआरटी से सेम टू सेम उठाई हुई है, बट मैं स्टिल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर जो है अपना दिमाग लगा के ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल एक तरीके से समझते हैं। हरियाणा के अंदर मशरूम वगैरह जो है सोनीपत के एरिया में होती है। सोनीपत इज जस्ट 30-40 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, राइट। दिल्ली के अंदर बहुत पॉपुलेशन है। अब खुद सोचो, सोनीपत में अगर इस चीज़ की खेती की जा रही है, ठीक है, और आसपास के एरिया में अगर लोग ही नहीं होंगे खरीदने वाले, तो उस खेती का मतलब ही क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है ना आपका स्पार्सली पॉपुलेटेड, ये वर्ड जो है गलत है। यहाँ पे आएगा डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड, इट इज़ वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप। रीजन मीन जब ज़्यादा लोग खरीदने वाले होंगे तभी तो खेती का फायदा है। अगर मान लो इन्होंने प्रोडक्शन कर दिया, मान लो उगा दी, खेती कर दी, खरीदने वाला ही नहीं मिले कोई इतनी महंगी वेजिटेबल, तो कहाँ बेचेंगे उसको, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। पहली वाली पे आ जाइए, फार्म्स ऑफ वेरी लार्ज साइज। अब आप एक चीज़ सोचिए, जब बड़े आपके पास खेत का वो होता है ना, जब बहुत बड़ा एरिया होता है आपके पास, तो जनरली आपकी जो बड़ी खेती होती है, जैसे गेहूं उगाना हो गया, राइस का प्रोडक्शन हो गया, ये सब खेती की जाती है। जो आपका
फार्म का जो साइज होता है मार्केट गार्डनिंग में सब्जी वगैरह के लिए आप देखोगे छोटे फार्म साइज के अंदर जो है ये खेती की जाती है। जैसे कि आपका किसी के पास मान लो 5 बीघे 10 बीघे की ज़मीन है, वो जो है इस तरीके से खेती कर लेगा। रीज़न बीइंग जो इनपुट लगता है वेजिटेबल्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, वो कम होते हैं। आप खुद सोचो, आपके पास 2 किले हैं बेसिकली, या फिर आप 10 बीघा ज़मीन मान लो यूपी के हिसाब से, 10 बीघे में अब मैं कहूँ कि चावल उगाओ तो थोड़ा सा पॉसिबल कम हो जाता है। रीज़न मीन ट्रैक्टर लेके आओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ईजिली जो है आप ये जो फ्लावर्स की खेती है या फिर आपका जो भी आपका वेजिटेबल्स वगैरह हैं, ये आप जो है बहुत ज़्यादा इनपुट के मुकाबले जो है कम उसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है फार्म्स ऑफ वेरी लार्ज साइज है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों बी है। नीदरलैंड के अंदर आप देखोगे ट्यूलिप्स की बहुत अच्छे से खेती आपको देखने को मिलेगी, और जितने भी एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं ये परफेक्ट एग्जाम्पल है उस जगह का, तो इसलिए जो है इस ऑप्शन में दिया गया है। ये जो है आप जाके देखोगे तो एग्जैक्ट सेम टू सेम एनसीईआरटी की लाइन्स इन्होंने उठाई है। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से आप इसको सोल्व करते सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है, आप देखो एनसीईआरटी का, यहाँ पे ये मैंने एनसीईआरटी का ही जो है आपका सॉल्यूशन लगाया है। यहाँ पे जब आप देखोगे पूरा चैप्टर को जब आप पढ़ोगे, माइग्रेशन क्या होता है बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना। बेसिकली क्या है, मान लो मैं एक हरियाणा का एक निवासी हूँ, दिल्ली में मैं रहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं हरियाणा से माइग्रेट होकर दिल्ली में आ गया। उसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं जो है मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए दिल्ली में आया हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं हेल्थ के लिए दिल्ली में आए होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे जो दिल्ली में रहते हैं वो मूव आउट करके किसी और सिटी में चले गए या फिर किसी और कंट्री में चले गए। रीज़न बीइंग अच्छी हेल्थ फैसिलिटी के लिए चले गए मान लो, या फिर अच्छे एजुकेशन के लिए चले गए, अच्छे जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए चले गए। तो ये रीज़न होते हैं माइग्रेशन के अलग अलग। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है फीमेल माइग्रेशन का इंडिया में। ठीक है, तो ये डाटा है बेसिकली। अब देखोगे फीमेल जनरली माइग्रेट कब करती है, आपका 2 चीज़ों के कारण करते हैं, या तो पढ़ाई के केस में, या फिर आपका शादी के केस में, या फिर एम्प्लॉयमेंट के केस में। एम्प्लॉयमेंट वाला जो और पढ़ाई वाला जो केस है वो बहुत कम है। रीज़न भी जनरली आप देखो कॉलेज वगैरह हमारे 10-20-50 किलोमीटर के एरियाज़ में होते हैं, तो पढ़ाई वगैरह के लिए जनरली वुमेन इतना मूव आउट नहीं करती एक जगह से। मैरिज इज़ द बिगेस्ट रीज़न। मैरिज की वजह से 67% वुमेन जो है एक जगह से विस्थापित होकर दूसरी जगह चले जाती है, माइग्रेट हो जाती है। ठीक है, और ये डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी की स्टेटमेंट उठाया है यूपीएससी एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट लोकेटेड सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो अलग अलग सिटीज़ आपको दी है, तो पूछा है कि सबसे नॉर्थ में जो है आपकी कौन सी सिटी आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन आपका है पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोहिमा। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखो यहाँ पे आप जब देखोगे ये आपका पड़ता है कोलकाता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका पटना हो गया, यहाँ पे आपका कोहिमा हो गया और यहाँ पे आपका गुवाहाटी हो गया। इजिली आप इसमें से जो है कोलकाता वाला ऑप्शन जो है बहुत प्यार से इसमें एलिमिनेट कर सकते हो। रीजन मीन कोलकाता बिहार से नीचे है तो ऑब्वियसली है, ये हो गया। इधर से आप देखोगे कलकत्ता के थ्रू जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन जाती है इससे। ठीक है, जो कि कोहिमा जो है काफ़ी ऊपर पड़ता है, इससे नागालैंड की कैपिटल है, तो आप खुद से जो है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो परेशानी आएगी वो आएगी 2 ऑप्शंस के अंदर, गुवाहाटी में और कोहिमा में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुवाहाटी दोस्तों। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है यू वॉन्ट बिलीव सीआईएसएफ के ही एक एग्जाम में रिपीट हुआ, आई थिंक 2012-13 या 14 के पेपर में अंदर सेम क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका देवप्रयाग। ठीक है, ये 2 रिवर है मेनली, एक आपकी अलकनंदा रिवर है जो ऊपर से आती है नीचे तक बहते हुए। ठीक है, उसके बाद एक इधर से भागीरथी रिवर अलग शुरू होती है। ये दोनों आके देवप्रयाग के अंदर जो है इनका संगम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी जगह है, ये आपकी एक रिवर आ रही है और ये आपकी एक दूसरी रिवर आ रही है। दोनों के मिलने के बाद जो है यहाँ पे आपकी गंगा बन जाती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये मैं आपको एक बार क्लियरली बता देता हूँ ताकि फ्यूचर में कोई अगर क्वेश्चन आपका आए तो उसको आप इजीली जो है सोल्व कर पाओ यहाँ पे। ठीक है, इधर से आप देखोगे गंगोत्री से जो है, गंगोत्री ग्लेशियर है आपका, यहाँ से जो है चल के आते हैं आपकी भागीरथी। ठीक है, और एक जो मेन रिवर मैंने आपको बताई थी अलकनंदा, वो आपकी ओरिजिन होती है बद्रीनाथ के पास की पहाड़ियों से। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए इस तरीके से आएगी पूरा का पूरा। सबसे पहली नदी जो इसके अंदर आके मिलती है वो है आपकी धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। ये कहाँ पे मिलेगी? आके विष्णुप्रयाग नाम की जगह में जो है धौली गंगा आके अलकनंदा में मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिवर है आपकी वो है नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी रिवर जो है नंदप्रयाग वाली जगह पे आएगी और अलकनंदा के साथ मिल जाएगी। फिर आपके आती है पिंडर गंगा नाम की नदी है, ये आपके आके कर्णप्रयाग में मिल जाएगी। उसके बाद आपकी नेक्स्ट है, इधर देखोगे आप मंदाकिनी जो है आपकी रुद्रप्रयाग के अंदर जो है अलकनंदा से आके मिलती है यहाँ पे। और लास्ट में जो है आपकी भागीरथी रिवर अलकनंदा में आके मिलती है देवप्रयाग में। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है आपकी ये आपकी गंगा रिवर इसके बाद जो है बन जाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ये आपकी यहाँ पे हुई भागीरथी रिवर, ये हुई आपकी अलकनंदा रिवर। भागीरथी रिवर के ऊपर ही इंडिया का सबसे टॉलेस्ट डैम बना हुआ है जिसका नाम है आपका टिहरी डैम। क्या नाम है? टिहरी डैम। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने, आगे ही पूछ सकता है, तो याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द माजुली रिवर आइलैंड सिचुएटेड? 4 ऑप्शन है आपके, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। ये क्वेश्चन जो है आप बिलीव नहीं करोगे, पहले वाले जितने भी साल के जो क्वेश्चन है, इससे आप जितना भी पीछे जाएंगे 2020, 19 काफ़ी इजी क्वेश्चन जो है पूछता था यूपीएससी, बट 2024, 25, 26 के जो एस्पिरेंट है तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ इन क्वेश्चन के लेवल पे जो है मत जाना, इतने ईजी क्वेश्चन अब नहीं आने वाले हैं। अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए, अपनी तैयारी का स्टैंडर्ड बढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो आएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ पे आप देखोगे असम के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर, अब ये रिवर जो है इस तरीके से 2 स्ट्रीम्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। इधर बीच में जो है आपका एक बहुत बड़ा जो है आपको लैंडमास देखने को मिलेगा। इस लैंडमास को ही जो है आपका रिवराइन आइलैंड बोलते हैं, जिसका एरिया है 880 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ की पॉपुलेशन जो है 1.67 लाख, इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक ग्रेट बीटर इज अ पार्ट ऑफ, CSF 2022 का क्वेश्चन है, कौन सी लेक कैनाल का जो है पार्ट है ग्रेट बीटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका स्वेज कैनाल। यहाँ पे आप देखोगे ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, यहाँ से आपकी स्वेज कैनाल आती है दोस्तों, ठीक है, इधर से। तो यहाँ पे आपकी लेक टिम्सा करके एक लेक है, इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में कभी पूछा जा सकता है। फिर आपकी आएगी यहाँ पे ग्रेट बीटर लेक, और फिर इससे नीचे यहाँ पे आपके आती है स्मॉल बीटर लेक, फिर ये आपके आके रेड सी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो याद रखना है ग्रेट बीटर लेक जो है वो आपके स्वेज कैनाल का पार्ट है दोस्तों। नेक्स्ट आपका नेवली, सिंगरेनी, कोरबा और सिंगरौली आर द माइंस विच प्रोड्यूस, ये किस तरीके की माइंस हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोल माइंस का यहाँ पे मैंने डायग्राम लगाया है, नेवली लिग्नाइट लिमिटेड, आपका आपने नाम सुना होगा। और ये क्वेश्चन जो है मैं कहूँगा कि आप लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपका कोल माइंस में जो है जनरली ड्यूटी रहती है, तो इस क्वेश्चन को तो आप बहुत इजी तरीके से जो सॉल्व कर सकते हैं सभी CSF के स्टूडेंट। यहाँ पे आपका सिंगरौली आ गया, यहाँ पे कोरबा है, तलचर है, झरिया, बोकारो, रायगंज और ये सिंगरेनी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपकी कोल माइंस आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया? 4 अलग अलग कंट्री आपको दी गई है, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और बोलीविया। आप यहाँ पे देखोगे एक चीज़, यहाँ पे जो आपका अफगानिस्तान है वो बहुत छोटी कंट्री है, तो इसको तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो इफ़ वी कंपेयर इट विद द मंगोलिया या फिर आपका कजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद बोलीविया जो है ये भी छोटी कंट्री है, ये आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका बचता है, ये आपका है कजाकिस्तान और ये आपका है मंगोलिया। मंगोलिया के साइज में जब आप देखोगे तो कजाकिस्तान काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आएगा आपका कजाकिस्तान, याद रखना है। अब कजाकिस्तान के अंदर ही 2023 के अंदर एक लेक का क्वेश्चन पूछा गया था कि कजाकिस्तान के अंदर कौन सी एक लेक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है सबसे बड़ी कजाकिस्तान की लेक का नाम क्या है। ये क्वेश्चन 2023 CSF AC LDC एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पासिस थ्रू विच कंट्री? तो यहाँ पे आप देखोगे जनरली इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं हमें ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत नीचे है, बट बिलीव मी ऑस्ट्रेलिया नीचे नहीं है दोस्तों। ऐसा एक क्वेश्चन जो है CAPF के अंदर भी आई थिंक 2019 के अंदर आ चुका है। तो एक बार ना मैप को अच्छे से आप स्टडी कर लो, स्पेशली साउथ का जो वर्ल्ड मैप है, साउथ वाला जो हिस्सा है वर्ल्ड मैप का, उसको एक बार बहुत अच्छे से आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है जनरली कि ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत नीचे है, बट बिलीव मी ऑस्ट्रेलिया जो है 45 डिग्री के आसपास जो है खत्म हो जाता है, यहाँ पे आपका देखोगे तो, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे 45 डिग्री के आसपास खत्म हो जाता है, बट साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपका चिले है, अर्जेंटीना है, ये 50 डिग्री से भी नीचे चले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कंट्री कौन कौन सी दी है, साउथ अफ्रीका दिया है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और यूरुग्वे, ठीक है। साउथ अफ्रीका आपका यहाँ पे ये देखोगे आप, ये समवेयर अराउंड 30 से लेके 35 डिग्री तक आपको देखने को मिलेगा, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया, मैंने जैसा कि बताया आपको, ऑस्ट्रेलिया जो है आपका यहाँ पे समवेयर अराउंड 10-12 से लेके यहाँ पे आपका 35 तक आपको देखने को मिलेगा, तो 50 वाले उसमें इसका भी ऑप्शन हट जाएगा। फिर आपका है यूरुग्वे, यूरुग्वे आप देखोगे यहाँ पे आपका कहीं पड़ता है यूरुग्वे, ये भी जो है 50 डिग्री वाली लाइन से काफ़ी ऊपर है दोस्तों। तो इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा अर्जेंटीना। रीजन बीइंग काफ़ी लंबी कंट्री है, ये देखिए ये जो है इतनी लंबी कंट्री आपके अर्जेंटीना, उसकी इससे भी थोड़ी सी लंबी लेंथ में आपको यहाँ पे चिले देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये है मेरा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपसे कमेंट में आपको बताना है कि कौन से घास के मैदान अर्जेंटीना के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों ऐसा ही है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको अगर उसका आंसर आता है तो बहुत बढ़िया है, खुशी की बात है। अगर नहीं आता तो जाके सर्च करो कि इससे क्या होगा ना, जो चीज़ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, आप जाके सर्च करोगे, उस सर्च की हुई चीज़ वो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, बिलीव मी। तो इस तरीके से हम जो है अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही था दोस्तों,
तो ये था आज का वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए वीडियो को। जो 2-3 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आंसर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।